Hello students, I am Upanshad. Now started the chemistry of class 10th. क्लास 10th केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स होगा। अब इसको समझेंगे कि 2 टाइम्स कैसे होगा, क्या उसको 2 बार रिएक्ट होना होगा या एक ही इक्वेशन में होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में हम कह सकते हैं, डिफाइन कर देते हैं पहले, इसके बाद इसके बारे में हम एग्जांपल्स भी करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन in which two compounds interchange their ions from two other कंपाउंड। जैसे ही आयंस चेंज होगा तो नया कंपाउंड्स फॉर्म कर जाएगा। इन दिस रिएक्शन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेट, पीपीटी भी लिखते हैं, तो यहाँ पीपीटी लिख रहे हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिसिपिटेट कैसे फॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट से होगा, Na2SO4। तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन 2 कंपाउंड्स का होता है तो सॉलिड नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ये एक्वस फॉर्म में होगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, पानी में घुला हुआ होगा। एक्यू यहाँ पे एक्वस जलीय है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। क्लोरीन यहाँ 2 है तो क्लोरीन 2 हो गया। तो यहाँ पे अब बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे प्रिसिपिटेट कौन सा है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब प्रिसिपिटेट होता क्या है, तो ये बेरियम सल्फेट जो है यही हमारा वाइट कलर का पीपीटी होता है। पीपीटी प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। ऐसे यहाँ पे हम प्रिसिपिटेट को डिफाइन करें तो प्रिसिपिटेट के बारे में बोल देते हैं, ध्यान से। द सॉलिड सब्सटेंस विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये 2 एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में कंबाइन किए हैं तो यहाँ पे जो सब्सटेंस बना है ये सॉलिड सब्सटेंस बन गया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, बोतल है जिसमें बेरियम सल्फेट है
दूसरे में सॉल्यूशन के रूप में ही सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। लैब में जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन में अब आप ऐसे भी देखिएगा कि मान लीजिए 1 लीटर में थोड़ा सा अगर ये मिला हुआ है, बेरियम सल्फेट मिला हुआ है, बेरियम क्लोराइड मिला हुआ है या सोडियम सल्फेट मिला हुआ है, तो आप कैसे पहचानिएगा? आपको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए इस मटेरियल का, तो सॉल्यूशन में भी हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं, जो आगे क्लास में जानेंगे कि कंसंट्रेशन निकालने के बाद कैसे पता चले कितना इस सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट बेरियम क्लोराइड है या कितना अमाउंट सोडियम सल्फेट है। ऐसे सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उसके अंदर तो पता इस तरह से देख के पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि इस दोनों को कंबाइन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को जो प्लस प्लस करके किए हैं तो यहीं पे हो जाएगा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। दोनों आपस में जब कंबाइन करेगा तो ये कंबाइन होने के बाद ये हो गया आपका ये सारा का सारा रिएक्शन। और जब ये कंबाइन होगा तो कुछ समय लगेगा और कुछ समय लगने के बाद यहाँ पे आपका बन जाने वाला है नीचे वाइट कलर का प्रिसिपिटेट, जो कि नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। यहाँ तो घुला हुआ है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर, तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रिसिपिटेट बनता है, नीचे की तरफ वाइट प्रिसिपिटेट, गाढ़ा लुगदी सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, वही होता है प्रिसिपिटेट। और यहाँ पे NaCl जो कि एक्वस रह जाता है, यहाँ पे बता दिया गया है। तो वाटर में हमारा जो साल्ट है वह डिजॉल्व किया हुआ रहता है ऊपर, और बेरियम सल्फेट जो है वह नीचे की तरफ चला आता है। और भी एग्जांपल्स को करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। AQ लिखा हुआ है, मतलब एक्वस है, वाटर में डिजॉल्व है। NaCl कॉमन साल्ट इसको बोल सकते हैं, या सोडियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वस है। जिस तरह से एग्जांपल्स बताएं उसी के अकॉर्डिंग, तो ये सॉलिड सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। फिर ये सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। बेरियम क्लोराइड यहाँ पे है, बेरियम क्लोराइड, ये कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। फिर ये कॉपर क्लोराइड, ये जो बनेगा एक्वस होगा, दैट मीन्स वाटर में डिजॉल्व करने वाला होगा। ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट, फार्मूला नेम हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको भी याद कर लीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन,
डिफरेंट डिफरेंट नेम से अगर बुक में मिलेगा तो इसको समझना है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ये सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। फिर ये है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वाटर में डिजल्व हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दो नए सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन होगा उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग कहेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनमें एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन भी कर देंगे। तो फिर हम एक छोटे से चीज़ पे विचार करते हैं, क्या हम लोग इस रिएक्शन को, अभी जो रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को HCl प्लस NaOH, इस रिएक्शन को यानी NaCl प्लस H2O, क्या इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे? यस, यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन इस रिएक्शन को कैटेगराइज करेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन में नहीं, इसको कैटेगराइज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इस तरह का जो रिएक्शन हो जाएगा वह कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एस भी लिखते हैं, जेड भी लिखते हैं, रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कह दे रहे हैं, इसको भी अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्पेशली जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है इसमें दो कंपाउंड, एक एसिड और बेस, दोनों एक दूसरे से जब कंबाइन होते हैं तो वे एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना देते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक हमने आंसर किया है, डिफाइन किया है कि टू सब्सटेंस कंबाइंड एंड टू न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ भी दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन हुआ है तो NaCl बना है और H2O बना है। इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे प्रिसिपिटेट रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज किए हैं और उसको बोले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, और फिर है ये वाटर। तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे एसिड एंड बेस दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which acid and base react with each other and अब एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि वह लिटमस पेपर पे डिफरेंट तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, दैट मीन्स लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेस का प्रॉपर्टीज होता है कि रेड लिटमस पेपर को वह ब्लू कर देता है। तो ये इफेक्ट होता है एसिड और बेस में। तो एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करता है
एंड न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टी या इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बारे में भी हम लोग स्पेशली जब पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।